सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य से प्रकाश होता है। प्रकाश मतलब सीधा ज्ञान, बुद्धि का प्रकाश, हृदय का प्रकाश, मतलब ज्ञान हो जाना। और आज वो दिन है ज्ञान का। आज संकल्प ले लो कि हमारे घर में कृष्ण की फोटो है, हमारे घर में ठाकुर जी है, हमारे घर में लड्डू गोपाल है, तो हमारे घर में नहीं लाएंगे मांस, नहीं लाएंगे अंडा। हम मानव थे, गलती हो गई, उस गलती का प्रायश्चित हो जाए। तो कथा में प्रायश्चित हो जाता है। राजा परीक्षित के पाप का प्रायश्चित कथा से हो रहा है, तो तुम्हारे भी पाप और गलतियों का प्रायश्चित कथा से हो जाएगा। चाहे इसके यजमान आयोजन शर्मा परिवार है, पर यह नजफगढ़ पूरा तर जाएगा इससे। पर आप संकल्प ले लो। ये मुझे पूरी तरह मालूम है कि रेल को इंजन खींचता है, पर जितनी स्पीड में इंजन भागता है उतनी स्पीड में डिब्बे भी भागते हैं। पर इंजन से डिब्बे कनेक्ट होने चाहिए। सभी डिब्बों में इंजन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों से कथा करवाने की जरूरत नहीं है मुझको। ये जो हो रही है इससे भी बहुत कुछ हो सकता है। हर घर में स्कूल खोला जाना जरूरी है क्या? हर घर में स्कूल होगा क्या? होना तो चाहिए पर नहीं है। हर माँ स्कूल है, हर पिता स्कूल है, हर आचार्य पंडित स्कूल है। ये सभी स्कूल है, सभी विद्यालय हैं, ये सब विद्या के घर हैं। माँ, पिता, आचार्य, सब ये सभी स्कूल है, ये सभी विद्यालय हैं, ये सभी गुरुकुल हैं, ये सभी कुछ न कुछ सिखाने वाले हैं। मनु जी को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आदेश दिया। मनु जी की तपस्या 10,000 वर्ष की हो गई थी। तब ब्रह्मा जी ने उनको सतरूपा नाम की एक मादा स्त्री दान की और कहा कि इसके साथ मिलके मनुष्य की सृष्टि करो। कौन से मनुष्य की? तो कहा यावती जन्मम मृत्युम न प्रियात मने दत्त्वयो वेदाम मैथुनोच कर्मश्च भोग्यम भोज्यस्य कर्म। ऐसी सृष्टि पैदा करो जिसका जन्म हो तो मरण हो और जिसका कर्म हो तो भोग हो। सुख दुख वाली, जन्म मरण वाली सृष्टि। मनु के वंश में सतरूपा के गर्भ से, मनु जी के अंश से, ब्रह्मा जी की आज्ञा से जन्म और मरण वाले मनुष्यों का अवतार हुआ, जन्म हुआ। सतरूपा ने 5 ऐसे मनुष्यों को जन्म दिया जो दुख में सुख में रहें, जन्म मरण में रहें, कर्म के बंधन में रहें, कर्म के बंधन से मुक्त भी हो सकें। उनको ऐसा जन्म दिया। वो जन्म कैसे हुआ? तो कहा गर्भ से, रक्त से, शुक्र से उसका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के यहां जो जन्म हुआ वो शुक्र से नहीं था, वो अमैथुना। नस्त मैथुनम नस्त मृत्युम। उनकी मृत्यु नहीं, उनका मैथुन नहीं हुआ तो मरण भी नहीं होगा। जिसके मैथुन से जन्म हुआ उसका मरण जरूर आएगा। मकान का मरण आता है, पुल का मरण आता है। कितने पुलों को सरकार खुद ही उड़ा रही है, बम डाल डाल के, बारूद डाल डाल के। क्यों? उनकी उम्र हो गई है, हादसा हो जाएगा। उनकी उम्र, कमाल की बात है। पुल बनाया किसने? मिट्टी ने। मिट्टी से, सीमेंट से, ईंट से, सरिया से, ये सभी मिट्टी के तत्व है। पर मिट्टी से अलग होने के बाद मिट्टी की ऊर्जा कम हो जाती है और मनुष्यों के द्वारा उसको रिफाइंड करके जो बनाया जाता है लोहा वोहा, उसकी आयु कम हो जाती है। धरती को कभी विलास्ट की जरूरत नहीं है, धरती का कभी नाश नहीं है, धरती की कभी मरण नहीं है, क्योंकि मिट्टी का मरण नहीं है, मिट्टी से बने हुए पदार्थ का मरण है। मटका बनवा लो मिट्टी से, वो फूटेगा एक दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रहेगा नहीं। और जहां से तुमने मिट्टी उखाड़ी उस मिट्टी का नाश कभी नहीं हो सकता है। मटके का नाश होगा, उसका रूप जाएगा,
मकान का नाश होगा, उसका रूप जाएगा। आपकी चप्पल घिस गई, जूता घिस गया, कपड़ा घिस गया, ये सभी मिट्टी से बने हैं, पर वो सब घिसेंगे, वो बर्बाद होंगे। क्योंकि आपने उसको रिफाइंड किया, आपने अकल दौड़ाई, अपना साधन बनाया और उस तत्व को अलग कर दिया तत्व से, इसीलिए वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, मिट जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मिट्टी से अलग होने के बाद मिट्टी की वैल्यू कम हो जाती है, वो जल्दी नष्ट हो जाती है, उसकी आयु हो जाती है। ऐसे ही हम ईश्वर अंश हैं, अगर ईश्वर से अलग हो जाएंगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा अंश हो जाएगा, तुम्हारी आयु हो जाएगी और तुम्हें मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ईश्वर का अंश अगर ईश्वर से जुड़ा है तो उसका कभी नाश होता नहीं है। ईंट से ईंट बना के बताओ, मटके से मटका बना के बताओ। एक बार जो मटका पक गया अग्नि में, उसे फोड़कर पीस करके भी मटका नहीं बना सकते आप उसे पीस लो, रेत बना लो, रेत बना के गला दो, आप उसका मटका बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अग्नि के संग में आकर के मिट्टी की चिकनाहट खत्म हो जाती है, वो दोबारा कभी नहीं आती है उसमें। जब वो चिकनी मिट्टी में पीस के आप डाल दोगे तालाब में, तो 2-4 वर्ष के बाद में फिर वो मिक्स हो जाएगी, उसका महत्व खत्म हो जाएगा। चिकनी मिट्टी ज्यादा होने से वो मटके की जो मिट्टी हो जाती है बिना चिकनी, वो मिक्स होने के बाद वो खो जाती है, उसका अस्तित्व चला जाता है। फिर मटका बन सकता है, खिलौना बन सकता है। पकी ही मिट्टी से आप नहीं बना सकते। अलग हुआ तत्व भगवान से मिल नहीं सकता दोबारा, यह मैं कहना चाहता हूं। आप भगवान से दोबारा मिल नहीं सकते अगर आपने नुकसान कर लिया तो। पानी कब बासा होता है? पानी बासा कब होता है? अरे सब जानते हैं पानी कब बासा होता है। आप जो पानी पीते हैं वो भी बासा ही होता है। जो नल में आया सुबह सुबह 5 बजे, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए, है तुमको क्या लग रहा है वो पानी ताजा ताजा आया है पाताल लोक से? वो भी बासा ही है। पर तुमने पानी को पानी से जितना अलग किया वो उतना बासा हो जाता है। तुमने मटके में भर दिया, बासा हो गया, मटका खाली करो, फेंको, दूसरा भर लेंगे ताजा, वो है बासा ही जो आया है वो। और मटके में से जग में भर लो, जग का और जल्दी बासा हो जाता है, अरे बदल दो, और उसी मटके में से दोबारा जग में भर के लाते, ताजा हो जाता है। ये खोपड़ी का भरोसा ही नहीं है, कहां का निर्णय करती रहती है जी। ये जो पानी तुम बोतल में पी रहे हो, ये ताजा है कि बासा है? बासा है? और कितना विश्वास के साथ पी रहे हैं अपन। क्यों पी रहे हैं विश्वास के साथ में? क्योंकि सील पैक है। पैकिंग की वजह से हमारा भरोसा इस पे बैठ जाता है। अरे महाराज, पैकिंग करने वाली मशीन होती है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है वो मशीन नहीं जानती। उसका काम खाली ढक्कन को पैक करना है, बस। उसको कुछ नहीं पता इसमें भरा क्या है। कागज पे कुछ लिख दिया, बोतल पे चिपका दिया, उससे नहीं विश्वास होगा इसका। पर हमारा विश्वास हो जाता है। अच्छा, इसका पढ़ लो, हॉल मार्क क्या है? ISI मार्क का है। हाँ हाँ बस ठीक है, चलो चलने दो, चलने दो, चलने दो। बहुत सारी चीजों पर हम विश्वास करके जीते हैं और उसका भोग करते हैं, और कोई मार्ग भी नहीं है दूसरा। वही सबसे श्रेष्ठ लगता है मार्ग।